हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स में बहुत सारे बेसिक चीजें करके, बेसिक कॉन्सेप्ट करके फाइनली हम पहुंचे हैं दो चीजों पे। एक तो है एचसीएफ, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और दूसरी चीज जो आती है वो आती है एलसीएम, ठीक है। और ये जो दो चीजें हैं ना, एचसीएफ और एलसीएम, ये आपके आगे की क्लासेस तक चलेंगी, ठीक है। देखिए, छोटी छोटी चीजों से मिलके ये बनी हैं, ये यहाँ पे बताई जा रही हैं आपको। तो इसके लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और ये कैसे निकालते हैं। उसके बाद भाई वन प्राइम है या कंपोजिट है, और वन कुछ भी नहीं इन दोनों में से, है ना, वन स्पेशल नंबर। तो इस तरह की बेसिक चीजें जब आती होंगी आपको, तो ये चीजें आपने सीखी और इसकी मदद से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। आगे इनका भी एप्लीकेशन होगा और अलग बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उनमें एक छोटा सा पोर्शन इसका भी होगा आपका। तो आगे ये क्लासेस के लिए भी बहुत यूजफुल है, ध्यान पूर्वक इनको समझेंगे। तो एचसीएफ हमने अच्छे से डिटेल में कर लिया है, क्योंकि इसके आधार पे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं कैसे एचसीएफ निकालते हैं। और अगर अगर दो हमारे पास नंबर हैं, उनके फैक्टर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, है ना। ये चीज भी हमें पता है। तो अब बात करते हैं एलसीएम की। किसकी बात करेंगे, एलसीएम। ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, ये भी आपका पहले आप सीख चुके हैं, ठीक है। पहले आप सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, कॉमन मल्टीपल निकालना सीखा है या नहीं सीखा। किए थे हमने इस टाइप के क्वेश्चन। कैसे निकालते हैं कॉमन मल्टीपल, उसके लिए बच्चों हमें कोई दो नंबर लेने पड़ेंगे। दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 है और 4 है। क्या है, 3 है और 4 है, इनके हम मल्टीपल्स निकालते हैं। मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3, फिर 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। इसको भी आगे तक लिखते हैं, ठीक है। 21, 24, 27। अब देखिए, इनके मल्टीपल्स चेक करेंगे हम, कौन से हैं मल्टीपल्स। सारे 3 के ये मल्टीपल आ गए, लेकिन यहाँ पे जो 12 मुझे दिख रहा है वो है कॉमन मल्टीपल। क्या है, कॉमन मल्टीपल है ना। उसके बाद और कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 24। इस तरह से भाई आपको क्वेश्चन दिए जाते थे कि भाई पहले 5 कॉमन मल्टीपल निकालो, पहले 10 कॉमन मल्टीपल निकालो। तो आप निकाल सकते हैं मल्टीपल्स, तो बहुत सारे निकल जाएंगे इनके जो कॉमन हो, लेकिन कि कहाँ तक निकालने, कितने निकालने हैं, ये आपसे बोला जाता था, है ना। तो कॉमन मल्टीपल निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना चीज आप, ये तो जस्ट हमने रिवाइज किया है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी को लेके हम अब करेंगे एलसीएम के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और देख ले ध्यान से, कहीं कोई डाउट हो पूछ लीजिए। तो बच्चों, ये चीज समझ में आई। अब देखिए यहीं पे, ठीक है, इन्हीं दो नंबर्स का अगर आपको एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो एलसीएम क्या हुआ, नाम से समझे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो दोनों में और लोवेस्ट हो। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मल्टीपल 12 है। तो भाई 3 और 4 का मल्टीपल कितना आ गया, 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। सिंपल लग रहा है ना। चलिए, इसी तरह से कोई भी नंबर्स आपके सामने आ जाएं,
और उनका एलसीएम निकालना है। जैसे आप बताइए 12 एंड 18 का, 12 और 18 का, तो क्या करेंगे भाई, 12 उसके बाद 24 36 है ना, 12 24 36 48 और 18 दूनी 36 54। तो ये देखिए 36 सबसे छोटा इनका क्या है, कॉमन मल्टीपल है ना, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 36 है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके बाद 72 होगा, 72 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो 36 है, इसीलिए एलसीएम बोलेंगे इसको, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया इसलिए, और ये 36 है। ये तो बहुत इजी लग रहा होगा। अब 3 नंबर 4 नंबर हैं आपके सामने आते हैं, उनका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए इसको कुछ इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये तो हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाल दिए और सीधा लिख दिया सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। अगर 12 है और 18 है, ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 6 9, फिर 2 से करेंगे, भाई दोनों में से एक भी नंबर जब तक 2 से डिवाइड होगा या छोटे नंबर से डिवाइड होगा हम करते रहेंगे। 3 आ गया, ये 9 आ गया, फिर 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 1 और 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1, जब तक यहाँ नीचे 1 और 1 ना आ जाए तब तक इसको करते रहें। और उसके बाद क्या करेंगे, आप इन सब को जितने भी यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करके लिख दें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये 2 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36 आ गया। इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे, 36 आएगा। एलसीएम होता क्या है ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर्स आपके सामने आ जाएं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, नोट डाउन कीजिए सभी। फाइंड एलसीएम ऑफ 40 48 एंड 45। इनका एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। कोशिश कीजिए और बताइए, निकालने की कोशिश कीजिए इनका एलसीएम। तो बच्चों आया होगा आपका आंसर। चलिए चेक करते हैं कैसे आपने किया है, ठीक है। अब देखिए सबसे सिंपल जो तरीका है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, इनका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 40 यहाँ पे 45 48 कैसे ही लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे छोटा नंबर जिससे इन तीनों में से कोई एक भी डिवाइड होता हो, जरूरी नहीं है तीनों डिवाइड करने हैं हमें, कोई एक भी डिवाइड होगा काम बन जाएगा 40 45 और 48 में से, लेकिन सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे हम, कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर 2 होगा, है ना। तो क्या 2 से ये सब डिवाइड होते हैं, देखते हैं। तो 2 से तो ऑब्वियसली ये 40 और 48 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 45 नहीं होगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, 45 को हम एज इट इज लिख देंगे। कितना आ गया ये, 40 को 2 से भाग करेंगे 20 आ गया, ये 45 और ये 48 को 2 से भाग किया 24 आ गया। इसको मान लीजिए स्टेप ए, ठीक है। पहली स्टेप में हमने क्या किया है कि भाई सबसे छोटा नंबर ढूंढा है जिससे इन तीनों में से कोई एक भी डिवाइड हो जाए, लेकिन यहाँ 2 हो रहे हैं तो अच्छी बात है। और फिर हमने जो डिवाइड नहीं हो रहा उस नंबर को ऐसे के ऐसे एज इट इज उतार दिया है। उसके बाद फिर से 2 से ये डिवाइड हो रहे हैं, है ना, तो 2 से डिवाइड होके ये 10 आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और ये 12 आ जाएगा। ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 आ जाएगा, ये एज इट इज और ये 6,
है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 5, 45 और 3। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो अब देखेंगे सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, किससे डिवाइड हो रहा है। अब ये अब 3 से हो रहा है, ये 3 तो है ही, और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 के बाद 3 आता है, ये 5 है, 15 एंड 1। फिर से 3 से होगा ये डिवाइड, कितना आ जाएगा 5, 3 5 15 और 1। और अब ये 5 से डिवाइड होगा, 1 1 और 1। ठीक है। तो ये हमारे देखिए कितने स्टेप्स में हुआ है, इतने स्टेप्स में हमने ये किया है। ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या किया है कि इनके फैक्टर्स निकाल दिए, है ना। पहले हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, अलग अलग करते हैं ना। 40 का करो, फिर 45 का करो, और फिर 48 का करो, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक ही साथ कर दिया सबका फैक्टराइजेशन। तो एलसीएम निकालने में हमें आसानी रहती है। वहां से हमें देखना पड़ेगा कि भाई कॉमन कौन सा है, वो थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए। तो इसको देखो, नोट डाउन करो, उसके बाद मैं बताऊंगा इससे एलसीएम कैसे निकालें। तो बच्चों ये चीज समझ गए। किसी को भी इसमें डाउट हो, हैंड रेज करो। अगर किसी को समझ में नहीं आया, हैंड रेज करो आप, मैं दोबारा बता दूंगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और एक ही मेथड करेंगे बच्चों, 2 मेथड से सीख सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, इसीलिए एक ही तरीके से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। और ताकि जो भी क्वेश्चन आए उसका एलसीएम तो इजीली आप निकाल पाओ, जैसे एचसीएफ सीखा था हमने। तो अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें, हैंड रेज करके पूछ लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए अब एलसीएम कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूँ। भाई जो असली काम था वो हमने कर लिया है। अब बहुत इजी सी चीज बची है, वो क्या है, जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स। क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं इन तीनों के, जो एक साथ हमने निकाले हैं। तो सबके सब प्राइम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 कितने हैं, 4 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। भाई ये सब के सब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और वो आ जाएगा इनका एलसीएम। इजी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 तिया 9 इंटू 5 से, 16 इंटू 9 इंटू 5 कितना हो गया, 9 पंजे 45, 16 इंटू 45 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 16 इंटू 5 कितना होता है, 80, 8 हासिल। 16 इंटू 4 64, 64 प्लस 8 आ गया 72, तो 720। मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है बच्चों 16 और 45 को। क्यों किया है, क्योंकि मुझे 16 का टेबल आता है। अगर आपको भी आता है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 16 का टेबल नहीं आता है, फिर तो आपको लिख के करना पड़ेगा ट्रेडिशनल मेथड से, है ना। तो ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखिए आप, नोट डाउन कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तरीका आपको आता है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, एलसीएम का मेथड हमने सीख लिया है ना। क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, एग्जांपल्स कर लिए हैं, फिर
घर पे जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा आपका एलसीएम वाला पार्ट और आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको होमवर्क में करके लाएं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।